वक्त रहते कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है, और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं रहता है। ये और इन्हीं दो चीज़ों को एक टीचर जो होता है, एजुकेटर है, उस चीज़ों को वो सम्मिलित कर देता है। मतलब आपका वक्त रहते आपको समझ ला देता है। अब आपको तय करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं कि जब उसको मतलब जब उनके पास एज था, टाइम था, तब उनके पास वो समझ ही नहीं था कि आखिर तैयारी कैसे करना है। ठीक है, और जब समझ आ जाता है तब उसके पास एज खत्म हो जाता है। और एक टीचर जो होता है दोस्तों, बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आप में समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब आप आगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार एसएससी में जो इंटर स्तरीय वैकेंसियां हैं उसके बारे में। आप सभी को कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप में से जितने भी लोग हैं और गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब से अपडेट का वीडियो और उसकी कैसे बेहतर तैयारी कैसे करना है के बारे में आप सभी के लिए जानकारी लेकर आते रहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसियां हैं वो बिहार में किस चीज की वैकेंसी है? इंटर स्तरीय परीक्षा 2023। और मैं पहले एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें सभी लोग भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बिहार के डोमिसाइल है, बिहार के निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा, सारा क्वालिफिकेशन से संबंधित क्या एग्जाम फी लगेगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, सभी जानकारी आपको दूंगा दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, देखिए ये वैकेंसी है इंटर स्तरीय परीक्षा और इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो देख सकते हैं 11,098 पदों की वैकेंसीज है, जिसमें से लॉट ऑफ वैकेंसी कहने का अर्थात मतलब है कि जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है दोस्तों वो एलडीसी की वैकेंसीज है। ठीक है, 11,000 में अगर देखेंगे तो मैक्सिमम अगर देखेंगे 5,000 तक वैकेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ एलडीसी वालों के लिए वैकेंसीज है, जिसमें से लेवल 2 का वैकेंसी जॉब है जो एलडीसी वाला। ठीक है, और उसके बाद अगर देखेंगे तो देखिए ये पोस्ट की इसमें वैकेंसीज आया है, जिसमें से सहायक निदेशक की वैकेंसीज है, जो कि अगर देखेंगे जिसमें बहुत कम पोस्ट है, 7 ही पद है, लेवल 4 का जॉब है, यानी इसमें अच्छा खासा आपको सैलरी मिलेगा। फिर है फाइलेरिया निरीक्षक की वैकेंसीज है, देख सकते हैं 69, इसमें भी बहुत कम सी वैकेंसीज है, लेवल 4 का है। और जो दूसरा और तीसरा अगर देखेंगे यानी 4th और 5 नंबर यहाँ पे अगर देखेंगे, चौथा और पांचवा, ये भी एक बड़ी वैकेंसीज है दोस्तों। और इंटर स्तरीय परीक्षा के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। राजस्व कर्मचारी की वैकेंसीज है, ठीक है, जिसमें देख सकते हैं 3,559 पदों की वैकेंसीज है। और पांचवा पंचायत सचिव की वैकेंसी 3,532 पदों की वैकेंसीज है, लेवल 3 की जॉब है दोस्तों, पंचायत सेक्रेटरी बिहार में। ठीक है, तो ये रहा टोटल वैकेंसीज में। इन वैकेंसीज में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है वो मैंने बताया, और किन किन पदों की वैकेंसीज है वो। अब इसका क्वालिफिकेशन से एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है दोस्तों, देख सकते हैं वो इंटर एवं समकक्ष। भारत के किसी भी संस्थान से अगर आप इंटर पास आउट है या इंटर के समकक्ष अगर आप पास आउट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बट क्या है, योग्यता इतना ही मांगा गया है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर नॉलेज, तो ये इसके लिए कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जा रहा है दोस्तों। ये बेसिकली जब आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे इसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा और उसमें आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे हिंदी टाइपिंग हो या वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से संबंधित जो कंप्यूटर बेसिक नॉलेज होते हैं उससे प्रश्न रहेगा, वो आपको वहां पे सबमिट करना होगा, यानी करके दिखाना पड़ेगा। तो उससे इसीलिए इसको स्किल टेस्ट के अंदर रहेगा ये वाला हिंदी टाइपिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज। क्वालिफिकेशन की बात करें डिग्री तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटर पास आउट ही मांगा गया है। ठीक है, ये रहा ये आपका क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं उम्र सीमा यानी एज लिमिट को लेकर, क्योंकि कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, उम्र सीमा की बात करें तो 1/8 2023 जो आपको दिख रहा है यह है एज कट ऑफ डेट रखा गया है, यानी इस डेट तक आपका जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष हो जाना चाहिए। और अधिकतम की बात करें तो कैटेगरी वाइज अलग अलग इसमें रखा गया है। ठीक है, अलग अलग देखेंगे तो जनरल में देखिए दोस्तों, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। वहीं पे जनरल में देखेंगे फीमेल महिला अभ्यर्थियों के लिए मैक्सिमम एज 40 यानी 40 वर्ष तक। वहीं पे देखेंगे BC1 BC2 में मेल और फीमेल दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों के लिए समान रखा गया यानी 40 वर्ष तक रखा गया है। और SC ST मेल फीमेल के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 42 ईयर्स, यानी 42 साल तक जो उम्र है वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये रहा उम्र सीमा। अब हम बात कर लेते हैं एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन की, यानी कब से कब तक इसका आवेदन चलने वाला है।
तो आवेदन जो शुरू हो रहा है दोस्तों वो है 27 सितंबर 2023, यानी आने वाले कुछ दिनों में ये इसका ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो जाएगा। 27 सितंबर से चलेगा ये, 27 सितंबर 2023 से चलेगा। कब तक देख सकते हैं, 11 नवंबर तक रखा गया, 11 यानी 11 नवंबर तक। यानी अगर देखा जाए तो आपको पूरा अक्टूबर महीना आपको मौका मिलेगा आवेदन करने के लिए, ठीक है। सितंबर से लेकर नवंबर तक, इसमें 11 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम फी की बात कर लूं, परीक्षा शुल्क जो रखा गया है देख सकते हैं दोस्तों, जनरल कैटेगरी BC1 एंड BC2, ठीक है, के लिए 540 रुपया रखा गया है। SC ST जो बिहार के निवासी है दोस्तों, बिहार के डोमिसाइल जो लोग हैं, उन लोगों के लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है SC ST कैंडिडेट्स के लिए, वो है 135 रुपया यहाँ पे रखा गया है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी 135 रुपया रखा गया। ऑल फीमेल, सभी महिला जो किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे वो जनरल से आते हो, BC1 BC2 से आते हो, SC ST से आते हो, बिहार के डोमिसाइल अगर है आपके पास तो 135 रुपया ही आपको लगेगा। और ऑल अदर स्टेट बाकी के लिए 540 रुपए, यानी ऊपर वाला सेम रखा गया है, ठीक है। ये रहा आपका एग्जाम फी। परीक्षा जो होगा दोस्तों, ये बेसिकली उसमें मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशंस में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ये कितने स्टेज में आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। बट जो मेंशन है एडवर्टाइजमेंट में अगर देखेंगे तो उसमें अभी जो है वो प्रारंभिक परीक्षा, यानी एग्जाम में अगर देखा जाए तो आपका एक प्रारंभिक परीक्षा PT एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें अगर देखे जाए तो एक पेपर का एग्जाम होगा, पेपर 1, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होगा, और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें समय आपको मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट। और इस 150 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा दोस्तों, इन सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर सामान्य विज्ञान एवं गणित दोनों को इसमें डाल दिया है, ठीक है। और मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग, यानी साइंस को भी पढ़ना है, मैथ भी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग से। बेसिकली 150 जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो 50-50 के 50 तिहाई 150, यानी 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएगा। बट गणित और विज्ञान यहाँ पे अगर देखेंगे तो मान के चलिए गणित से 20 से 25 क्वेश्चन और साइंस से भी 20 से 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। जो साइंस पूछा जाएगा दोस्तों, बेसिक साइंस से ही क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि दिन प्रतिदिन के जो अवलोकन से संबंधित ही विज्ञान के साधारण स्तर के प्रश्न पूछा जाएगा। और ये एग्जाम जो होगा दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा जाए आपका, वो बेसिकली 10th स्टैंडर्ड यानी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पैटर्न, सिलेबस से संबंधित सारा चीजों को डिस्कस करूंगा, जिसमें रीजनिंग में किन किन टॉपिक को पढ़ना है, सामान्य अध्ययन में किन किन टॉपिक को पढ़ना है, और कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा, आगे मैं वो भी आपको सजेस्ट करूंगा। साथ ही अगर देखा जाए तो बिहार के और भी एग्जाम्स में कितने कटअप गए हैं, कटअप से रिलेटेड भी मैं आगे आप सभी को एक जानकारी दूंगा डिटेल वीडियो बनाकर, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों एडवर्टाइजमेंट, जो कि बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा का एडवर्टाइजमेंट है, उसके बारे में जानकारी दिए। इस प्रकार के और भी जितने भी एडवर्टाइजमेंट आएंगे दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब का अपडेट, उन सभी का मैं वीडियो लेकर आप सभी के लिए लेकर आते रहूंगा। थैंक यू।